बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर है हमारा वो है लिमिट के बारे में। सबसे पहले हम जो है वो लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं कि लिमिट एक्चुअली है क्या। अगर हम सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन की जो है वो बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वो एक पॉइंट, सपोज हमारे पास वो पॉइंट ए है, वो उसके ओपन नेबरहुड में डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब वी ऑल नो दैट कि मतलब वो हमारे पास जो है वो जो फंक्शन की डिफिनीशन का वो हमने कहा था कि फंक्शन कैसे डिफाइन हम, मतलब हमारे पास जो है वो उसमें हम कोई वैल्यू पुट करें और हमें वहां पर एक वैलिड जो है वो रिजल्ट मिल जाए। हमारे पास जीरो बाई, हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो ना हो और हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है वो नेगेटिव नंबर ना हो। हम जैसे यहाँ पर हमारी स्टडी जो है सारी रियल नंबर की है, तो फंक्शन में हमने बात की कि फंक्शन का डोमेन जो हम मालूम करते हैं उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या है, मीन्स के वो किस पॉइंट पे डिफाइन है। आया उस डोमेन से अगर हम कोई वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमें कोई डिनोमिनेटर में जीरो नंबर तो नहीं मिल रहा, और अगर फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट में है तो ये तो नहीं है कि हमारे पास स्क्वायर रूट में हमारे पास जो है वो कोई नेगेटिव नंबर आता है। हमने बात की थी, हमने दो नंबरों से बचना है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर फंक्शन हमारा डिफाइन हो एक ओपन इंटरवल में अराउंड अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द हमारा जो है एक ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन हो। ए पे वो फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, सही। अगर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। तो फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे x जो है वो a की तरफ जा रहा है, सही, x जो है वो a की तरफ जा रहा है, और ये अप्रोच जो है वो a की तरफ दोनों साइडों से हो सकती है। अब आप अगर को उसको जहन में लाए ये एक्स वाई प्लेन को, तो हमारे पास जो सपोज जो जीरो जीरो हमारे पास जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ हम दो साइडों से आ सकते हैं, एक नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव साइड से। इस तरह से एक के अप्रोच जो है उसको भी हम दो साइडों से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो अगर एक्स जो है एक अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से, तो हम फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरफ जा रहा है। और फिर हम ए की तरफ जो है वो आते हैं राइट साइड से, फिर हम फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं। अगर दोनों साइडों पे हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर जो है वो सेम है, मतलब एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एक वो पॉइंट सपोज हमारे पास एल है, तो हम कहेंगे कि दिस एल इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। ये चीज आगे जो है टेबल से वो क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ पर कुछ की पॉइंट, द लिमिट डज नॉट केयर अबाउट व्हाट हैपेंस एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट ए पर भी जो है हमारा वो फंक्शन डिफाइन हो, सही। ए पे हो सकता है डिफाइन ना, ए पे डिफाइन ना भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, the limit only cares about the behavior near x equal to a, not at x equal to is। बस तो मैंने कहा कि लिमिट्स हम दोनों साइडों से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। हम देखते हैं कि a की तरफ x जो है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तब फंक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है। दिस कॉल्ड द लेफ्ट हैंडेड लिमिट व्हेन x इज लेस देन a। और अगर a की तरफ x जो है वो राइट हैंड साइड से आ रहा हो, तो फिर हम फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन, और उसको हम राइट हैंडेड लिमिट जो है वो कहते हैं। और लिमिट हमारा कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे लेफ्ट एक्स जो है ए की तरफ आ रहा हो लेफ्ट हैंड साइड से, और ए की तरफ आ रहा हो राइट हैंड साइड से, और दोनों जगहों पे फंक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे जा रहा हो, तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारे पास ए है। अगर कोई एक्स ए की तरफ नेगेटिव साइड से आ रहा हो और वो किसी और पॉइंट की तरफ फंक्शन जा रहा है, सपोज एम की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो एल की तरफ जा रहा है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 8 डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों का लेफ्ट और राइट का एग्जिस्ट होना, और फिर ये है कि दोनों का बराबर होना जो है वो जरूरी है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस फंक्शन, इस फंक्शन की ये लिमिट है। अब हम बात करते हैं कि लिमिट हम मालूम कैसे करेंगे। अगर कोई सिंपल हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे उसमें लिमिट पुट करें। अब ये जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x² + 1, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 2 पुट करते हैं। एक्स की जगह हम 2 पुट कर दिए, हमारे पास 5 आ गया, अच्छा रियल नंबर। तो दिस 5 इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। जो फंक्शन हमारे पास है x² + 1, तो ये 5 हमारे पास इसकी लिमिट आ गई अगर x जो है वो अप्रोच करता है नंबर 2 को।
इसी तरह हमारे पास जो है, अगर को फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास है कि एक फंक्शन हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, हम उसी तरह स्ट्रेट अवे जो है इसमें लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं। लिमिट हम उसमें पुट कर देते हैं, अगर उसमें लिमिट पुट करें तो हमारे पास आ रहा है वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म हमारे पास आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फिर करते ये हैं कि हम जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जो, और उसमें हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आ रहा है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास एक्स प्लस वन रह गया, उसमें फिर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो लिमिट है वन प्लस वन हमारे पास, इसकी लिमिट टू आ जाती है। तो ये जो हमारे पास कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर का, या फिर आगे हम क्रिएटिंग इन कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर का, ये आगे हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। पहले जैसे मैंने कहा कि टेबल से हम क्लियर करें कि लिमिट की डेफिनेशन को। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब आप यहाँ पे देखिए कि वन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर आप वन इसमें पुट कर दे डायरेक्ट, तो वन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वन पे डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे हमने शुरू में कहा कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे डिफाइन है, वन पे हम स्टिल इसका लिमिट जो है वो चेक कर सकते हैं, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम वन को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कौन सा इंटीजर है, जीरो, जीरो से हम अप्रोच करें वन की तरफ हम आएंगे। अब इस फंक्शन में हमने जीरो पुट किया, तो जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। अब इसमें हमने पॉइंट फाइव पुट किया, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट फाइव जब हमने पुट किया तो हमारे पास वन पॉइंट फाइव आ गया। फिर हमने पॉइंट नाइन पुट किया, पॉइंट नाइन पे हमें रिजल्ट मिल गया वन पॉइंट नाइन। फिर हमने पुट किया पॉइंट नाइन नाइन। अब आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, जीरो से वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सही। जब पॉइंट नाइन हमने पुट किया, हमें मिल गया आंसर वन पॉइंट नाइन। अगर हम 0.99 पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है 1.99। अब आहिस्ता आहिस्ता और हम वन के करीब जा रहे हैं, 0.999 इन थ्री टाइम्स नाइन, तो फिर हमें इसका रिजल्ट आया 1.999। आहिस्ता आहिस्ता और हम वन के करीब जा रहे हैं, 0.9999, जब हमें वो पुट किया तो हमें रिजल्ट इसका आ रहा है 1.99। अब अगर हम 0.9999 पुट करते हैं तो हमारे पास उसका रिजल्ट आया 1.9999। अगर हम x की जगह पुट करते हैं 0.99999, आप देखें कि x जो है वो कहाँ जा रहा है, x वन की तरफ जा रहा है। हम वन पुट नहीं कर रहे, लेकिन हम वन के करीब हो रहे हैं। और आप यहाँ पर भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम वन के करीब हो रहे हैं, हमारा फंक्शन जो है वो टू के करीब जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या है, टू। अब हम राइट हैंड साइड से देखते हैं कि अगर राइट हैंड साइड से भी फंक्शन का यही बिहेवियर रहा तो हम कहेंगे कि दिस टू इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू वन। अब आप देखिए कि अगर को हम वन की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, आप देखें कि पहले हमने टू पुट किया, तो टू पे हमें रिजल्ट क्या है, थ्री। फिर हम टू से जो है वन की तरफ जा रहे हैं, हमने 1.5 पुट किया, 1.5 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2.5। फिर हमने क्या किया, 1.1 पुट किया, 1.1 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया 2.1। फिर हमने पुट किया 1.01, 1.01 पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.01। फिर हमने पुट किया 1.001, जब 1.001 हम पुट करते हमारे पास रिजल्ट आया 2.001। फिर हमने कहा 1.0001, जब वो हम पुट करते हमारे पास आ रहा है 2.0001। फिर हम पुट करते हैं 1.00001, तो उसमें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2.00001। अब आप देखें बिहेवियर, आप देखें कि हम टू से जा रहे हैं वन की तरफ राइट हैंड साइड से। सही, वन हमारे पास सेंटर में था, पहले हमने अप्रोच किया उसको लेफ्ट हैंड साइड से, यानी जीरो से हम गए। फिर हम अप्रोच अभी कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, यानी टू से हम जा रहे हैं। और फिर हम 1.00001। अब आप देख रहे हैं कि हम क्या करें, वन के करीब जा रहे हैं। सही। और इस तरह यहाँ पर भी जो बिहेवियर वो आप देख रहे हैं कि वो फंक्शन हमारा जो है वो जा रहा है टू की तरफ। सही। तो आपने देख लिया कि दोनों साइडों से आप ये बिहेवियर दोनों की समरी है कि अगर x जीरो से वन की तरफ जा रहा था तब भी फंक्शन जो है हमारा कहाँ जा रहा था, टू की तरफ जा रहा। अगर x जो है वो टू से वन की तरफ जा रहा तब भी हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, टू की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस टू इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू वन। जब x वन को अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ अप्रोच जा रहा है, वो टू की तरफ जा रहा है। सो दिस टू इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन।
एक ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, ये हमारा 1 है, सही। हम जब यहाँ से 0 से हम स्टार्ट लेते हैं, सही है, तो वैल्यूज जो हमने वहाँ पे टेबल में जो वो पुट की है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पे ये डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर आपको होल नजर आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1 इस फंक्शन में यहाँ पर होल है। और इस तरह अगर हम 2 से अप्रोच करें तब भी हमारे पास आप टेबल से इसकी वैल्यू जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है। जैसे जैसे हम 2 से, तो हमारा फंक्शन जो है वो देखो 2 की तरफ जा रहा है। और अगर हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। सो एज आई सेड कि दिस 2 इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1। फिर हमारे पास आते हैं लिमिट के बेसिक रूल्स। अगर हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है अगर एक पॉइंट ए को अप्रोच करता है, उस फंक्शन की लिमिट हमारे पास एल है। और दूसरा हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स, अगर एक्स ए को अप्रोच करता है और जी ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास एम है। दो डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन एक्स जो है एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, एक की लिमिट हमारे पास एल है, दूसरे की एम है। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास जो है वो एल है, तो हमारे पास का रिजल्ट आता है सी इंटू एल। अगर को हमारे पास ये दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि पहले एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें, फिर प्लस माइनस हम जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें, फिर इसके बीच में जो ऑपरेशन हो वो प्लस हो या माइनस हो उसको हम परफॉर्म कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास जो है एल के बराबर है और जी ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास एम के बराबर है। तो फिर उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एल और एम हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आएंगे, 2 3 4 5, इस तरह इसके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक फाइनल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इस तरह अगर तीसरी प्रॉपर्टी को आप देखें, तो अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका लिमिट हम एक्स ए को अप्रोच करें, तो हम कर सकते हैं कि पहले इन दोनों पे लिमिट अप्लाई करें और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम मल्टीप्लाई करें। और इसी तरह क्वोशंट में अगर दो फंक्शन जो है उसकी डिवीजन फॉर्म में हो तो हम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करें, और फिर इसका जो रिजल्ट आता है वो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि m यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, वी ऑल नो दैट जीरो डिनोमिनेटर मीन अ मीनिंगलेस नंबर। और अगर को हमारे पास जो है एक्स ए को अप्रोच करे, एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई पावर हो, तो हम कर सकते हैं कि इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं और उसके लिमिट अप्लाई करने के बाद इस पे पावर जो है इसकी लिमिट पे आ जाएगी। अगर को एन हमारे पास इंटीजर है, इस तरह ये केस अगर एन हमारे पास जो है कोई भी जो है वो नंबर हो, एन हमारे पास जो है व्हेन एन इज इवन, अच्छा ये पॉजिटिव आंसर है, कोई भी पावर हो, ये मतलब इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास के हम इस तरह कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स पे हम जो है वो पावर, सॉरी इस पे लिमिट अप्लाई कर, उसके ऊपर जो पावर हो वो फिर उस पे हम लगा देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें लिमिट का क्वेश्चन गिवन हो तो स्ट्रेट अवे आप उसमें वो वैल्यूज पुट करें, अगर आपको एक रियल नंबर मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर आप देखें कि नीचे इसके हमारे पास ये चीज़ें वन बाय वन उसको हम डिस्कस करें, लेकिन हम यहाँ पर इसकी तरफ आते हैं कि अगर जब हमारे पास जो है वो आ जाए 0/0 फॉर्म आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x² - 4 डिवाइड बाय x-2। अब जैसे मैंने कहा कि लिमिट का क्वेश्चन आ जाता है, अब डायरेक्ट जो है लिमिट की वैल्यू पुट कर दे। अब जिसमें जब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2² इज इक्वल टू 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर में भी आप देखिए जो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0/0 जो है वो फॉर्म आ रही है। तो जब 0/0 फॉर्म हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कैंसलिंग कॉमन फैक्टर, हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर 2 हम सब्स्टिट्यूट करें हमारे पास 0/0 विच इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हम कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल करते हैं। सो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए x-2 एंड x+2। तो आप देखिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फैक्टर जो है कॉमन, x-2 कॉमन है, उसको हमने कैंसिल आउट किया, हमारे पास जस्ट आएगा x+2। x+2 पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। सो दिस 4 इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट है। इस तरह एक और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखें कि हमारे पास गिवन है फंक्शन कि x² - 1 डिवाइड बाई x² - 3x + 2।
अब जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट आप जो है लिमिट पुट कर दे, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - 3 + 2 0 डिवाइड बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं। सही। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आप देखें, न्यूमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, डिनोमिनेटर की भी हो सकती है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास में से न्यूमिनेटर जो था वो हमारे पास क्वाड्रेटिक था, उसकी हमने फैक्टराइजेशन की, और यहाँ पर दोनों की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। न्यूमिनेटर की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आ रहा है x-1 एंड x+1, और इस तरह अगर डिनोमिनेटर की आप फैक्टराइजेशन करें x² - 3x+2, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन का तरीका हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो उससे हमारे पास दो जो है लीनियर फैक्टर्स उसके आएंगे, विच x-1 एंड x-2। अब अगर को ये दोनों हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह x-1 एंड x+2 डिवाइड बाई x-1 एंड x-2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, x-1 हमारे पास कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। x-1 को जब हम कैंसिल आउट करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास बच जाता है x+1 डिवाइडेड बाई x-2। अब हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोचेस टू 1, न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे अलग। न्यूमिनेटर से हमारे पास आ रहा है 1+1, डिनोमिनेटर से हमारे पास आ रहा है 1 - 2, सो 2 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास जो है वो -2 के बराबर आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x³ - 8। अब आप डिवाइड बाई x-2, और अगर हम डायरेक्ट उसमें जो है x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आ रहा है 8 - 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। डिनोमिनेटर की तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो लीनियर फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं। न्यूमिनेटर को आप देखिए, हमारे पास एक क्यूबिक है, इक्वेशन है, जिसको हम लिख सकते हैं a³ - b³। ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्यूब फॉर्म में है, लेकिन 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। तो a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, a² + ab + b²। अब जैसे मैंने कहा न्यूमिनेटर हमारा जो है दैट इज इक्वल टू x³ - 8, x³ - 8 कैन बी रिटन एज x³ - 2³ विच इज इक्वल टू x-2 इक्वल टू x² + 2x + 4। तो x³ - 8 की जगह हम इसके ये दो फैक्टर लिखे हैं कि x-2 इंटू दिस, x-2 इंटू x² + 2x + 4 डिवाइड बाई x-2। x-2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो रह जाएगा x² + 2x + 4। अब इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है x की जगह x² की जगह 2 तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ऑलरेडी 4 है तो वो हमारे पास 4। तो इसका लिमिट इस फंक्शन की when x अप्रोचेस टू 2 हमारे पास 12 आ जाएगी। इस तरह एक और हमारे पास क्यूबिक का क्वेश्चन, अगर x अप्रोच करता है -1 को तो हमारे पास x³ + 1 डिवाइड बाई x+1। अगर इसमें हम x-1 पुट करें हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है। सर एक दफा फिर हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर में क्यूब आ रही है, x³ + 1³ तो उसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो a³ + b³ दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। यानी x³ + 1³ सो इट कैन बी रिटन एज x+1 इज इक्वल टू x² - x+1। तो x³ + 1 की जगह न्यूमिनेटर में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में x+1 कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास रह जाता है x² - x+1। तो उस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, उस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -1² माइनस इंटू -1 + 1, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसकी लिमिट हमारे पास जो है वो 3 के बराबर आ रही है। इसी तरह एक और हमारे पास है कि अगर x अप्रोच करता है 3 को तो, और फंक्शन हमारे पास 2x² - 5x + 3 डिवाइड बाई x-3। अब इसमें अगर हम x3 पुट कर दें तो इसकी जब कैलकुलेशन करें हमारे पास 2 इंटू 9 - 5 इंटू 3 - 3, और डिनोमिनेटर हमारे पास 3 - 3 आ रहा है। x की जगह हम 3 पुट करें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0। तो हम क्या करते हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन जो है उसका तरीका प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था
कि हमने अगर फैक्टराइजेशन कर दिया 2x² माइनस 5x-3 की, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है -6x²। अब -5, अब ऐसे मतलब हम जो है वो -6 के ऐसे मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -5 आता है, तो हमारे पास वो है -6 और +1। सही, तो इसको हम लिखते हैं 2x² माइनस 6 + 1 -3। अब इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास -5x आता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो -6x² आता है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बेसिक तरीका है हमारे फैक्टराइजेशन का। अब आप देखिए हमारे पास चार टर्म्स, अगर इनमें से हमारे पास 2x कॉमन है, 2x हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है x-3। अगर इससे हम 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है x-3। अब दो टर्म्स में हमारे पास x-3 कॉमन है, इससे x-3 हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसकी जगह हम इसके दो लीनियर फैक्टर्स लिख देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास x-1 जो है वो कॉमन है। x-3 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 2x+1। उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 6 + 1 = 7। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की लिमिट में x अगर 3 को अप्रोच करता है हमारे पास वो 7 है। और ये हमारे पास उसके कुछ ये समरी टेबल है जो हमने किए हैं, और ये वो फार्मूले हैं जिसको हमने अप्लाई किया वहां पर। a² माइनस b² की तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन a² + b² की हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। इस तरह a³ माइनस b³ हमारे पास इसके बराबर है, और a³ + b³ हमारे पास इसके बराबर है। और वी ऑल नो दैट कि a + -b होल स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है। अगर यहाँ पर प्लस है a + b होल स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा। और फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन है, जिस तरह ऊपर हमने किया कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर को हम चेक करते हैं कि कौन से मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये सेंटर वाला टर्म आ रहा है। सही, और ये उसके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि अगर लिमिट x अप्रोच करता है 5 को तो x² माइनस 25 डिवाइड बाई x-5। दूसरा क्वेश्चन है कि x अप्रोच करता है -2 को, तो यू हैव टू फाइंड द लिमिट व्हेन x² + 5x + 6 डिवाइड बाई x + 2। और अगर तीसरा हमारे पास कि x अप्रोच करता है 1 को, x³ - 1 डिवाइड बाई x-1। और x अगर 4 को अप्रोच करता है तो आपने मालूम करना है कि x² - 16 डिवाइड बाई x² - 6x + 8। अगर x 0 के अप्रोच करता है तो x + h होल स्क्वायर और -x² डिवाइड बाई h। और ये इसके आंसर है। तो ये हमारी आज की लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था कि लिमिट हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका टेबल से हमने इसको जो है प्रॉपरली जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश की है। फिर हमने कहा कि अगर लिमिट जो है आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे उसमें वो वैल्यू पुट कर दें। अगर कोई रिजल्ट हमारे पास जो है वो आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हम देखते हैं कि उसमें हम कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल करते हैं, उसके फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसकी फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल है। फिर सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बचाते हैं उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं।